कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद क्या अब लगेगा बंगाल में राष्ट्रपति शासन। जी हां, आज रक्षाबंधन के मौके पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार को लेकर बोला है बड़ा हमला। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही है, इस पर भी राज्यपाल ने सीधे तौर पर कहा है कि आज जिस तरीके से है बंगाल के हालात, इसके लिए है जिम्मेदार ममता बनर्जी। एक तरफ पश्चिम बंगाल में देखिए राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ रही है, जिस तरीके से लगातार जो है वो विपक्षी पार्टी ये मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पुलिस के डर से अब हाईकोर्ट जा पहुंचे हैं ममता बनर्जी पार्टी और सरकार के सांसद। आखिरकार क्या डर सता रहा है टीएमसी के सांसद को कि उनकी ही पुलिस जो है वो उन्हें कर सकती है गिरफ्तार। जी हां, सुखेंदु शेखर ने अब हाईकोर्ट में लगा दी है याचिका, क्योंकि जल्द ही ममता बनर्जी की पुलिस यानी कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर को गिरफ्तार कर सकती है और इस पूरे मामले में नोटिस भी जा चुका है। इन दोनों मामलों पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महिला और इसी के साथ डॉक्टरों से मुलाकात की है और जिसके बीच में उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है और सीधे तौर पर कहा है कि आज पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का हनन हो रहा है और अब ये नहीं चल सकता है। हमें आज अपनी बहन और बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। ये समाज ऐसा होना चाहिए जहां पर महिलाएं खुश हों और सुरक्षित रहें। See, my communication with the Home Minister and the Union Ministers, I do not want to discuss the details in public. I'll do my duty. Regarding RG whatever steps are to be taken will be taken. We have the observation of the High Court about absolute failure of the state machinery, which is a very, very serious observation. I am apprised of that. As governor, I will do my duty and fulfill my promise to the people of Bengal. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG. That should not be repeated again. और आज जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के बने हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी है। देखिए, ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार जो है वो ठहराया गया है राज्यपाल की तरफ से और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आज जैसे हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, इन्हें सुधारने के लिए हमें संविधान के अनुसार पर्याप्त जो है वो कदम उठाने होंगे और संविधान और कानून जो है वो अपना काम जानता है। देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि आज जिस तरीके की स्थिति है पश्चिम बंगाल में, इसे सुधारने के लिए हर काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ रेप कर दिया जाता है और हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं और राज्यपाल ने भी साफ कह दिया है कि आज जिस
तरीके से जो लोग न्याय दिला रहे हैं या फिर अस्पताल से लेकर हॉस्टल्स में तोड़फोड़ की जा रही है, ये गुंडागर्दी है और घोटाले भी पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और आम लोगों का जीना काफी ज्यादा मुहाल हो गया है। और अब राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या नहीं? जी हाँ, ये सवाल भी जब राज्यपाल से पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा है कि मांग तो होती ही है और मांग तो होती ही रहेगी। अब देखना होगा कि होना क्या है। एक राज्यपाल के रूप में मैं स्थितियों को समझता हूं। संविधान में बहुत सारे विकल्प हैं। मैं बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं आना चाहता। हालांकि जो करना होगा वो संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि बंगाल की स्थिति के लिए आज सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर सीधा आरोप लगाया गया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और वहां की जनता ये मांग कर रही है कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जिस तरीके से कोलकाता के आरजी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, आज उसे हम न्याय दिलाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ न्याय की गुहार लगा रहे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। और वहीं आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एक फेक खबर फैलाई गई थी वो भी टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर के द्वारा, जिस पर पहले ही ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो सुखेंदु शेखर को नोटिस भेज चुकी है। और अब इस नोटिस के बाद अपनी गिरफ्तारी का डर लगातार सता रहा है टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर को, और इसीलिए अब हाई कोर्ट में लगा दी है ममता बनर्जी की सांसद ने याचिका। और अब देखना अहम रहेगा कि जो गलत सूचना फैलाई गई थी जिसको लेकर पुलिस ने टीएमसी के सांसद को नोटिस जारी कर दिया गया है, और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से अपने ही राज्य की पुलिस कहीं उन्हें गिरफ्तार ना कर ले, इसीलिए जो है वो सुखेंदु शेखर ने लगा दी है अब याचिका। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर कब की तारीख जो है वो कोर्ट सुखेंदु शेखर को देगी। देखिए, सुखेंदु शेखर जो है वो टीएमसी के सांसद हैं और उनके द्वारा इस मामले को लेकर काफी ज्यादा झूठी चीजें फैलाई गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना को लेकर रविवार को सुबह यानी कि कल सवेरे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था सुखेंदु शेखर ने, और सुखेंदु शेखर ने अपने पोस्ट में लिखा था कि सीबीआई को इस मामले में निष्पक्षता से काम करना चाहिए। सीबीआई को चाहिए कि वह पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में ले और पूछताछ करे, ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की कहानी किसने क्यों फैलाई है, हालांकि दीवार क्यों गिराई गई है। इस मामले में देखिए आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी हो गई है और इसी तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सवाल पूछे थे। और आपके लिए बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और इस पूरे मामले को शक्तिशाली बनाने के लिए कितने ज्यादा संरक्षण दिया है, और 3 बार यानी कि 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया है, सैकड़ों सवाल जो हैं वो उनसे निकलवाए सीबीआई, और इसी के साथ तमाम चीजें जो हैं वो कही गई थी। और देखिए, आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले में एक तरफ तो टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर की मुश्किलें जो हैं वो पश्चिम बंगाल की पुलिस बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अब एंट्री जो है वो सीबीआई की हो चुकी है, और सीबीआई का निर्देश भी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था, क्योंकि पुलिस ने जब इस पूरे मामले को लेकर जब ढिलाई बरती और मामला जब हाई कोर्ट में चला गया तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया है। और अब ये जो जांच हो रही है इसके अधीन यानी कि ये जो जांच हो रही है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है, और कोर्ट ने भी कहा था कि जल्द से जल्द सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले में सबूतों को इकट्ठा करे और जांच को आगे तक लेकर जाए। एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं सीबीआई का क्योंकि पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पर वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर ही लगातार आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ जो लोग न्याय दिलाने के लिए सड़कों
सड़कों पर निकले हैं उन्हें ही कहीं ना कहीं टीएमसी के कहने पर जो है वो पश्चिम बंगाल की पुलिस उन लोगों को जेल में डाल रही है। और जब महिलाएं प्रोटेस्ट करने के लिए निकल रही हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बाल पकड़कर या कई तमाम तस्वीरें जो हैं वो हमने सोशल मीडिया पर भी देखी हैं। और इन्हीं हालातों को लेकर लगातार ममता बनर्जी की सरकार और उनकी सत्ता पर सवाल अब उठ रहा है। देखना अहम रहेगा कि ममता बनर्जी क्या इस्तीफा देंगी, क्योंकि इस्तीफे की मांग भी ममता बनर्जी की उठ रही है। और आज राज्यपाल ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि आज पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं और जो भी काम किया जाएगा वो संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा। अगर राज्यपाल रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति या गृह मंत्रालय भेज देते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही अब राष्ट्रपति शासन जो है वो लग सकता है पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके के आज बयान दिए गए हैं राज्यपाल के द्वारा और महिलाओं के लिए भी उन्होंने सीधे तौर पर बड़ी बात कही है कि हमें पश्चिम बंगाल को एक सेफ राज्य बनाना है जहां महिलाएं सुरक्षित रूप से घूम पाएं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।